दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट टिंकू। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मेरे प्रिय भाई, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जीसस मैसेज हिंदी बाइबल प्रेयर टावर चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को, प्रार्थना निवेदन को जरूर भेजें कि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आइए मेरे प्रिय, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं यीशु को छोड़ दूंगा, कि यीशु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है, मेरी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है। क्या मैं बीमार हूँ? क्या मैं दुखी हूँ? क्या परमेश्वर नहीं देख रहा है? मैं इतना परेशान हूँ, क्या परमेश्वर नहीं देख रहा है? मैं इतना कर्जे में हूँ, क्या परमेश्वर नहीं देख रहा है? मैं गरीब हूँ, क्या परमेश्वर नहीं देख रहा है? क्या मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं है, क्या प्रभु नहीं देख रहा है? आज लोगों का सवाल होता है, क्या मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, क्या परमेश्वर उसको उसको नहीं देख रहा था? क्या क्या उसका हाथ छोटा हो चुका है? क्या उसके कान बहरे हो चुके हैं, हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज लोग ये सवाल करते हैं मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है या नहीं? हम प्रभु को छोड़ देंगे, हम प्रभु को छोड़ देंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। मैं यीशु को छोड़ दूंगी, यीशु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या सच में परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता है? क्या सच में परमेश्वर आपको नहीं देखता है? क्या परमेश्वर किसी को दुख दे करके प्रसन्न होता है? आज लोग बोलते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने इतना दुख दे दिया है, परमेश्वर ने इतनी मुश्किल दे दी है, परमेश्वर ने ये कर दिया है, परमेश्वर ने वो कर दिया है। तो मैं आज आपके डाउट को इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा दुख दे दिया है कि कब हमारी प्रार्थना को सुनेगा। शायद कोई परमेश्वर नहीं है। साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, पर यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक कहती है, हे परमेश्वर तू कैसे गुप्त रहता है? वो गुप्त रहता है, वो छुपा हुआ रहता है। अगर वो जिस दिन सामने आ जाएगा ना, आप देखने के लिए नहीं बचोगे उसको। उसको वो लाइट है, वो परमेश्वर, वो सामर्थ से भरा हुआ है, वो मसा से भरा हुआ है। कोई इसको देख नहीं सकता कि वो पवित्रता के कारण महाप्रतापी परमेश्वर है। वो इतना पवित्र परमेश्वर है कि कोई उसे देख नहीं सकता मेरे प्रियो। हालेलुया। और हमारा टॉपिक है मेरे प्रियो, आज की ये प्रार्थना है और आज का वचन सरमन है कि इसमें देखो, मैं आपको दो चीज़ देता हूँ। पहले का मतलब है जीसस मैसेज और हिंदी बाइबल, मतलब बाइबल को आपको गोस्पल को देना और दूसरा प्रार्थना करना। हालेलुया। तो ये मैं हमारा चैनल इसलिए बना, दो चीज़ पर टॉपिक पर बनाए। पहला वचन गोस्पल देना और दूसरा प्रार्थना करना। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको इसमें गोस्पल भी दूंगा आधा, और आधा प्रार्थना भी करूंगा आपके लिए। कि जो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, मैं यीशु को छोड़ दूंगी, यीशु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। मैं पहला नंबर आपको बता दूं कि आपके छोड़ने से यीशु मसीह का सिंहासन हिलने वाला नहीं है। अगर बेशक आप प्रभु को छोड़ दोगे तो उसका सिंहासन हिलने वाला नहीं है। आपको सोचेगा नहीं, मैं प्रभु को छोड़ दूँ उसका सिंहासन हिल जाएगा। नहीं, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आपके छोड़ने से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर याद रखना इस चीज़ के लिए, बाइबल में लिखा है कि जो प्रभु से भागता है वो खुद अपनी बीमारी को, अपनी वबा को खुद आवाज़ देता है। जो प्रभु से भागेगा वो खुद खड्डे में गिरता है। हालेलुया। वो खुद फिर बीमारी, दुष्ट आत्मा उसे नहीं छोड़ती हैं। हालेलुया। पर मैं आप बता दूं आपको, जो पढ़ते हैं यशायाह की किताब, यशायाह की पुस्तक, उसका 59 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? लिखा, सेनाओं के यहोवा का हाथ छोटा हो गया है। क्या सेनाओं के यहोवा का हाथ इतना छोटा है कि वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है? आज मेरे प्रिय भाई बहन, हम दोष लगाते हैं परमेश्वर को, ये प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है, परमेश्वर हमारी गरीबी को दूर नहीं कर रहा है, परमेश्वर हमारी कर्जे को दूर नहीं कर रहा है, परमेश्वर ने हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया उसको नहीं बचाया, क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है? हम दोष लगाते हैं प्रभु यीशु मसीह को कि वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। शायद कोई परमेश्वर है ही नहीं, इसलिए हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज आपको बता दूं कि परमेश्वर है, इसलिए आप जिंदा हो। पर मेरे प्रिय भाई बहन, हम परमेश्वर का कसूर निकालते हैं, परमेश्वर की कमी निकालते हैं। क्या आपने कभी अपने अंदर झांक करके देखा कि आपके अंदर कितनी कमी छुपी बैठी है? एक दिन आप सोना, लेटना और मंजी के ऊपर आप अपने अंदर झांक के देखना कि आपने कितनी गलतियां की हैं। क्या आप सच में परमेश्वर से लव करते हैं? क्या आप सिर्फ उससे काम निकलवाने के लिए, चंगाई लेने के लिए बस आए हैं? हालेलुया। क्या आप किस लिए आप प्रभु के पास हैं? कितने आपने गुनाह किए हैं, कितने आपने पाप किए हैं? अब क्या करते हो, क्या नहीं करते? अब झांक करके देखो अंदर। परमेश्वर आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? मैं कहता हूँ, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है या नहीं सुनता मुझे नहीं मालूम, पर मेरी प्रार्थना खुदा सुनता है। मैं जानता हूँ मैं कैसा हूँ, कैसा नहीं हूँ। हालेलुया। मैं गर्व करता हूँ कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है, कि मैं घमंड करता हूँ कि मैं प्रभु को जानता हूँ।
हालेलुया। क्योंकि मेरा घमंड इंसान नहीं, मेरा घमंड मैं खुद भी नहीं हूँ, मेरा घमंड परमेश्वर है। हालेलुया। कि मैं उस पर घमंड करता हूँ। हालेलुया। कि वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरी उसकी वजह से मेरी सांस चल रही है, उसकी वजह से मुझे परमेश्वर ने आज मुझे बढ़ाया है और आशीषित किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है, मैं आपको वो बताऊंगा। आज इंसान अपनी कमियां नहीं देखता है, आज परमेश्वर की कमियां ढूंढता है कि परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता है, मैं उसको छोड़ दूंगी। अरे भैया, छोड़ दोगे तो क्या उसका सिंहासन हिल जाएगा? अब जब भी प्रभु को छोड़ोगे ना, फिर शैतान आपको नहीं छोड़ेगा। क्योंकि यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती और थरथराती हैं। आप अपनी कमियों को देखो, अब कमियों को दूर करो, पुराने चाल चलन को दूर करो, पुराने स्वभाव को छोड़ो, पुराने कैरेक्टर को छोड़ो। अरे हम जीवन तो संसार में बिता रहे हैं, पाप में बिता रहे हैं, गुनाह में बिता रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, गलत गलत काम कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। क्या परमेश्वर ऐसी प्रार्थना आपकी सुनेगा? कभी परमेश्वर प्रार्थना का रिस्पॉन्स आपका नहीं करेगा। ऐसी हालेलुया। आप पवित्रताई में जीवन को बिताओ, धर्मी का जीवन बिताओ, मैं देखता हूँ कि परमेश्वर सुनता है कि नहीं सुनता, देखते हैं। गारंटी से बोल रहा हूँ मैं, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में सही तरह से जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आप पवित्रताई में चल रहे हैं, ईमानदारी में चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को 100% आपको सुनेगा और रिस्पॉन्स भी करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। तो मैं एक वचन आपके सामने पढ़ रही, यशायाह भविष्यवक्ता 59। क्या लिखा कि सेनाओं के यहोवा का हाथ इतना छोटा हो गया कि वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है? कि सेनाओं का यहोवा का इतना हाथ इतना छोटा हो गया है कि वो हमारी हेल्प नहीं करता, हमारा उद्धार नहीं कर सकता है? क्या उसका कान इतने बहरे हो गए कि हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है? हालेलुया। लिखा है कि तुम्हारा अब सोचो कि परमेश्वर, आप इंसान ने क्या कर दिया, एक इंसान है वो परमेश्वर पर दोष लगा रहा है कि प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है। अब आते हैं प्रभु क्या कह रहा है इसमें। लिखा, जब नीचे पढ़ते हैं आकर लिखा 3 आयत में लिखा है कि लिखा तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुम परमेश्वर ने अपना मुख तुमसे छुपा लिया। किसके अधर्म के कारण? आपके अधर्म के कारण, आपके पाप के कारण, आपकी गलती के कारण, आपके गुनाहों के कारण परमेश्वर ने अपना मुख तुमसे ऐसे छुपा लिया, वो तुम्हारी नहीं सुनता है। पुकारते रहो उसको, वो नहीं सुनने वाला है। कि तुमने अधर्म किया है, तुमने पाप किया है, तुमने व्यभिचार किया है, तुमने प्रभु को त्याग करके, तुमने परमेश्वर को त्याग करके झूठे मामूदों के पीछे हो लिए, झूठे लोगों के पीछे हो लिए, तुम दूसरों के भरमाए में आ गए। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, वो तो धर्म बदल देते हैं, अब तुम दूसरों के भरमाए में आ गए हो। इसलिए परमेश्वर ने क्या कर दिया है, अपना मुंह तुमसे मोड़ लिया और अपनी पीठ आपकी ओर कर दी है। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? अब एक बंदा प्रभु पर दोष लगा रहा है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है। पर मैं आपको बता दूं, आज इस वीडियो के अंदर, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, और इस वीडियो में जब आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। और अपनी राय को, अपनी प्रार्थना निवेदन को कमेंट बॉक्स में आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को जरूर बताइए कि हम आपके लिए परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना कर सके और प्रभु आपकी ज़िंदगी में काम करे। और प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।